चलिए बस उसे भी ले आइए, शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। मैं आपको एक और चिट्ठी लिखकर देता हूँ, उसे आप किसी के हाथों सुनील बाबू के यहाँ भिजवा दीजिएगा। ठीक है। अजी इस तरह से पहले कभी कोई केस सुलझाया आपने? देखिए, हर समस्या अपनी तरह की एक नई समस्या होती है, इसलिए उसका समाधान भी अलग होता है। अगर एक ही तरह से केस नहीं सुलझ जाए तो फिर दूसरे तरीके अपनाने पड़ते हैं। ये सुनो तो। प्रिय सुनील बाबू, आपकी पत्नी से जान पहचान पत्रालाप से हुई थी। सुना है उनका स्वर्गवास हो गया। सुनकर बहुत दुख हुआ। मैं कुछ दिनों से इस शहर में एक डाक बंगले में रह रहा हूँ। अगर आज शाम को 5 बजे डाक बंगले में आकर मुझसे मुलाकात करें तो आपकी पत्नी ने जो मुझे आखिरी चिट्ठी लिखी थी वो आपको दिखा सकता हूँ। ये चिट्ठी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार, ब्योमकेश बख्शी। इस चिट्ठी को आप सुनील बाबू के पास भिजवा दीजिएगा, लेकिन इतना ख्याल रखिए कि जैसे भी आप भिजवाएं उन्हें ये पता ना चले कि मैं पुलिस से जुड़ा हुआ हूं। ठीक है, मैं चलता हूँ। अच्छा। क्या लिखा है? ये चिट्ठी, इसको कहीं बीच में से फाड़ा गया है, लेकिन आज ही न सिर है न पांव। ये सोच रहा हूं। जो ये टुकड़ा मिला है उसमें लिखा क्या है? लिखा है, पत्नी की तरफ अगर पति का कोई कर्तव्य न हो तो पति की तरफ पत्नी क्यों कर्तव्य परायण बनी रहे। हम आज के जमाने के लोग हैं, हम क्यों पुरानी रीति रिवाजों में जकड़े रहे। ये चिट्ठी रेवा ने शायद अपनी किसी सहेली को लिखी हो और वहीं से रमणी बाबू ने चिट्ठी ली हो सकता है कि वो सहेली अपना परिचय नहीं देना चाहती हो सकता है, नामुमकिन तो नहीं। चलो रीवा के हाथ की चिट्ठी लिखते हैं। अजीत, श्रद्धेय ब्योमकेश बाबू, आपकी चिट्ठी और ऑटोग्राफ वाली फोटो पाकर इतनी खुशी हुई कि क्या बताऊं। आपकी उदारता देखकर मैं भी अपनी कुछ बातें आपको लिखने का साहस कर रही हूं। आशा है आप मुझे क्षमा करेंगे। मेरे पति कुछ कम अक्ल के और चरित्रहीन हैं। इसीलिए मेरे ससुर मरने के बाद सारी संपत्ति मुझे सौंप कर गए हैं। मैं अपने पति को उसमें हाथ भी नहीं लगाने देती। मुझे शक है कि संपत्ति हथियाने के लिए वो मुझे मार डालने का षड्यंत्र कर रहे हैं। एक गुंडा मेरे पीछे लगा दिया है। कब क्या होगा मैं कुछ कह नहीं सकती। अगर आपको कभी मेरे अकस्मात मृत्यु की खबर मिले तो कृपया उसकी छानबीन करें। आप सत्यान्वेषी हैं, सत्य की खोज करना आपका काम है। आशा है कि एक असहाय नारी की मृत्यु सुनकर आप चुप नहीं बैठे रहेंगे। प्रणाम और चरण स्पर्श। इति निवेदक, रेवा सरकार। अब एक काम करो, इसकी एक फोटोस्टैट कॉपी करवा लो। ठीक है। अरे आइए आइए इंस्पेक्टर, आइए। आ जाओ बेटा, तुम अंदर वाले कमरे में जाकर सब फिट कर दो। जी सर। फिलहाल तो सब ठीक ठाक है। आपने चिट्ठी भिजवा दी? भिजवा दी। वो अब जरूर आएगा। जिसके मन में पाप है वो ऐसी चिट्ठी पाकर अवश्य आएगा। उसकी बीवी ने उसमें क्या महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं वो जरूर जानना चाहेगा। सर कुछ बोलिए, टेस्टिंग करना है। हेलो हेलो, आज शाम 5 बजे सुनील सरकार गिरफ्तार होने वाला है। धन्यवाद ब्योमकेश बाबू। आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। आप और बीरेन उस बेडरूम में छुपे हुए होंगे ताकि सुनील बाबू को यह पता न चले कि पुलिस भी इसमें शामिल है। अजीत बाबू और मैं यहीं बैठक में होंगे। जब सुनील बाबू आएंगे, जब वो अपना बयान दे रहे होंगे तो
आप उचित वक्त पर चले आइएगा। मुझे कहने की जरूरत नहीं कि हथियार और पिस्तौल आपके पास ही रहेंगे। ठीक है, मैं टाइम पर आ जाऊँ। ठीक, चलो, नमस्कार। व्योमकेश बाबू, सुनील बाबू, आइए आइए। कहिए सुनील बाबू। चिट्ठी। ऊंचे दर्जे के कलाकार हैं, अच्छा नाटक कर रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को जितना भोला भाला दिखा रहे हैं उतने बेवकूफ आप हैं नहीं। बैठिए। क्या क्या कह रहे हैं आप? कुछ नहीं। जब आपने बेवकूफी का नाटक करने की ठानी ली है तो उस पर बहस करने की क्या जरूरत है। सीधे मुद्दे की बात पर आता हूं। सुनील बाबू, मुझे सब पता लग चुका है। आपने अपने पिता की संपत्ति को हासिल करने के लिए 2 खून किए हैं। पहले आपने हुकुम सिंह द्वारा अपनी पत्नी का खून करवाया, फिर आपने अपनी पिस्तौल से हुकुम सिंह को भी उड़ा दिया। वो तो आपके षड्यंत्र का साथी था, इसीलिए उसे रास्ते से हटाना बहुत जरूरी था। आज अगर जिंदा होता तो जरूर आपका शोषण करता। एक तीर से 2 शिकार किए आपने। क्यों, मैं ठीक कह रहा हूं ना? ये क्या कह रहे हैं आप? रेबा को एक गुंडे ने, जिसका नाम हुकुम सिंह है, गला घोट कर मारा है। अन्ना को मालूम है, उसने अपनी आंखों से देखा है। सुना आपने? रेबा को हुकुम सिंह ने मारा है। हुकुम सिंह भाड़े का आदमी था, उसे तो आपने पैसे देकर काम करवाया है। जी नहीं, ये सब झूठ है। वो खून मैंने नहीं करवाया। रेबा मेरी पत्नी थी, मैं उससे प्यार किया करता था। रेबा से आप कितना प्यार करते थे, इसका सबूत मेरी जेब में है। रेबा की चिट्ठी, वही तो देखने आया हूं। जरा दिखाइए क्या लिखा है उसने आप